नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो की फेस एपिसोड में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ऐसा कौन सा श्राप दिया था गाय ने जो आज इस कलयुग में पूरी मनुष्य जाति को भोगना पड़ रहा है? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग और मोटिवेट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, किसी नगर में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसने अपने घर पर एक गाय पाल रखी थी और वह गाय जब तक दूध देती रहती है तब तक रामू उसकी दूध को निकालता रहता है और बेचकर अपने घर परिवार का गुजारा करता है। खुद भी उसके दूध को पीता है और अपने परिवारजनों को भी पिलाता है। एक दिन जब वह गाय दूध बंद कर देती है तो रामू उस गाय को छोड़ देता है, उसे चारा डालना भी बंद कर देता है, दूर जंगल में जाकर छोड़ देती है। वह बेचारी गाय एकांत में जाकर के रोती रोती यह कहने लगती है, क्या अजीब है यह मनुष्य। हे परमात्मा, जो तूने हमें यह गाय बना दिया, हमारे साथ बहुत अन्याय किया कि यह मनुष्य ऐसा है। मैं जब तक इस दूध दिया तब तक तो इसने हमें अच्छा चारा दिया, भरपेट भोजन कराया, लेकिन जैसे ही मैं दूध देना बंद कर दिया तो इसका मतलब हमसे निकल गया और इसने हमें सुनसान जंगल में छोड़ दिया। सर्दियों में दर दर की ठोकरें खाती हूँ, गर्मियों में धूप और प्यास सहन करती हूँ, भूख के कारण दर दर भटकती रहती हूँ। मैं कहाँ जाऊं? दोस्तों, गाय माता रोते रोते घूमती है, धीरे धीरे जंगल में रहने लगती है। जो भी घास उसे मिलती है तो वह उसे खा लेती है। अब तो उसे कुछ समय बीत गया। एक दिन जब वह फिर गर्भवती हो जाती है, जब उसके गर्भ को 2-4 महीने हो जाते हैं, तो वह घूमते घूमते किसी नगर के पास पहुंच जाती है। तो वहां उसे एक बबीता नाम की स्त्री देख लेती है और उसके मन में लालच आ जाती है कि मैं इस गाय को पकड़ लूं, क्योंकि यह गाय कुछ दिनों के बाद बच्चा देने वाली है, फिर उसके बाद यह दूध भी देगी। यह सोच करके जब वह वापस लौट कर गई, उसे पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाना चाहा, तब तक वह गाय माता वहां से जा चुकी थी। दोस्तों, जब वह गाय माता वहां से जंगल में पहुंची, उसकी प्रसव पीड़ा का समय पूरा हो गया। तब वह एक वृक्ष के नीचे सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन जो वह बबीता नाम की स्त्री थी वही उस वृक्ष के आसपास खेतों में घास काटने के लिए गई थी। लेकिन जब वह स्त्री ने उस गाय को वहां देखा तो वह उसके पास पहुंच गए, लेकिन वह बेचारी गाय उस बबीता नाम की स्त्री से एक गुजारिश करती है कि हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक एहसान कर दो। बोली कि यह जो मेरा बच्चा है, इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन पर रख दो, क्योंकि इसे मैं अपने हाथों से नहीं उठा सकती, लेकिन तुम मेरे ऊपर यह एहसान कर दो, किसी तरह से तुम इस बच्चे को उठा करके मेरी गर्दन पर रख दो, जिससे मैं इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर इसका पालन पोषण कर सकूं। गाय की ऐसी बातों को सुनकर वह स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। वह उस गाय की मजाक बनाने लगी और कहने लगी, हम तुम्हारी मदद क्यों करें? यह तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है, जो तुमने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है, इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी है। मैं इस बच्चे को उठाकर तुम्हारे सर पर तो नहीं रख सकती। गाय के बार बार निवेदन करने पर भी, लेकिन बबीता फिर भी उस बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं हुई। उसी समय गाय माता ने उस स्त्री को जवाब दिया, देख लो, यदि मैं इस बच्चे को सुरक्षित स्थान पर लेकर नहीं गई तो कोई जंगली जानवर इसे मारकर खा लेगा, अपना भोजन बना लेगा और इसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए है बहन, तुम मेरी मदद कर दो, क्योंकि यह बच्चा अभी नहीं चल पाएगा, कम से कम 8-9 माह के बाद चल पाएगा। दोस्तों, उस समय पशु के बच्चे 8-9 माह के बाद ही चलते थे, जो आज इस कलयुग में जन्म लेने के बाद चल पड़ते हैं। पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, उसी समय उस बबीता नाम की स्त्री ने गाय की मदद करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। तब वह गाय उस स्त्री को श्राप देती है, तुम हमारी मदद नहीं कर रही, एक इंसान होकर के जाओ। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जो तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगते हैं, लेकिन वह मेरे बच्चों की तरह 8-9 माह के बाद चलने लायक हो पाएंगे, और जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनके बच्चे तुरंत जन्म के बाद चलने लगेंगे। दोस्तों, उस एक बबीता नाम की स्त्री की गलती से श्राप लग गया पूरी स्त्री जात को, और आज सभी मनुष्य को भोगना पड़ रहा है। यही कारण है, पहले के मनुष्य का जो बच्चा होता था वह जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता था। आपने भी ये प्रमाण देखे होंगे। सुखदेव जी ने जन्म लिया था, वह घर से ही निकल गए थे। जंगल की ओर व्यास जी ने भी जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। दोस्तों, एक नहीं बहुत से प्रमाण हैं
लेकिन यह गाय माता का जब से श्राप लगा है, तब से जो पशु के बच्चे हैं वह जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन मनुष्य के जो बच्चे होते हैं वह 8-9 माह के बाद ही चलने लायक होते हैं। केवल गाय माता के श्राप के कारण ही दोस्तों गाय माता ने यह श्राप दिया था स्त्री जात को। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।